हाँ जी बच्चे, चलिए। गुड मॉर्निंग। इनकम अंडर द हेड सैलरीज में डिडक्शन देख रहे हैं। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ये क्या होता है? होता क्या है कि आपको पहले सैलरी फाइंड करनी पड़ती है। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फाइंड करनी पड़ती है। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे मिलेगी? आपको जो भी बेसिक पे आपको क्वेश्चन में दिया है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस आपको दिए गए हैं वो सब यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। बेसिक पे लिखना पड़ेगा, डीए लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल अलाउंसेस आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, जितने भी परक्विजिट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और इन सब का टोटल जो आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, जिसमें से आपको मिलने वाला है डिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम डिडक्शन देख रहे हैं। डिडक्शन तीन है। एक तो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन, एंड तीसरा देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड का डिडक्शन। ये तीन आपको देखने हैं। चलिए, क्या है एग्जैक्टली? इनकम अंडर द है सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से मिलने वाले डिडक्शन। पहला कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाम देखो क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? एक अमाउंट ही फिक्स कर दी होगी गवर्नमेंट ने, जितना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन आपको ग्रॉस सैलरी में से मिलेगा। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या मैंने बताया, ये यहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो कम हो वो डिडक्शन मिलेगा। 50,000 एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो मिलेगा का। तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी उतना। कहने का मतलब क्या? मान लो ये अमाउंट आई है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। कितनी आई? 1 लाख। डिडक्शन कितना मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का तो 1 लाख विच एवर इज लेस। कितना मिल जाएगा? 50। ठीक है, लेकिन मान लो ये अमाउंट 1 लाख नहीं आई, ये अमाउंट आई फॉर एग्जाम्पल 40,000। तो कितना मिलेगा? है ना, 50 का तो 40 विच एवर इज लेस, तो 40 मिल जाएगा। लोअर ऑफ द फॉलोइंग 50,000 का तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, इतना डिडक्शन मिल जाता है। चलो, क्या इंपॉर्टेंट है? ये डिडक्शन आपको दोनों ही टैक्स रिजिम में मिलने वाला है। मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलेगा एंड न्यू टैक्स रिजिम में भी ये डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शनल। एंड न्यू टैक्स रिजिम का दूसरा नाम क्या है? डिफॉल्ट। ये क्या है हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो ये दोनों ही टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन मिलेगा। कोई ऑप्शनल टैक्स रिजिम में जाना चाहेगा तो डिडक्शन मिलेगा, एंड न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहेगा तो डिडक्शन मिलेगा। ये याद रखना आप, ठीक है? प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है? ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फिर वो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए किया गया हो या ऑफिस में किया गया हो कि बाहर किया गया हो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको? एम्प्लॉय को। ये जो अलाउंसेस मिल रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। पहली बात, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो पहले उसको सैलरी में प्लस कर देना, पगार में प्लस कर देना, एंड फिर डिडक्शन मिलना, देना। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगा। देखो, फुल्ली टैक्सेबल बोल दिया। फुल्ली टैक्सेबल किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए क्या करना? तुम पहले पगार में प्लस कर देना और फिर डिडक्शन देना। एक बार फिर से, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तुम पगार में प्लस कर देना, बट डिडक्शन मत देना। बट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तुम पहले सैलरी में प्लस करना और फिर डिडक्शन देना। डिडक्शन कितना मिलेगा? विच एवर इज लेस, इनमें से जो कम होगा वो। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिले होंगे वो 5,000 रुपीज फिक्स्ड अमाउंट है, एंड 20% ऑफ बेसिक पे। जो बेसिक पे होगा उसके 20% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, थर्ड क्या है? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का तो प्रोफेशनल टैक्स। ये क्या है? टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग प्रोफेशन करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उन पे स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का
किसको पावर दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर पावर दिया गया है, वो लगा सकते हैं, लेव्ड बाय द स्टेट। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन अलाउड किस तरीके से होगा? ओनली इफ, क्या कंडीशन है? पहली बात तो पेड किया होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। इसका मतलब डिडक्शन आपको मिलता है कैश बेसिस पे। कैसे मिलेगा? कैश बेसिस पे। पेड किया होगा तो ही मिलेगा। वेदर पेड बाय एम्प्लॉयर पे करता है कि एम्प्लॉय पे करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। डिडक्शन मिलता है आपको ग्रॉस सैलरी, टैक्सेबल सैलरी में से। नोट इफ, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, याद रखना, एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले सैलरी में प्लस करना, सैलरी में ऐड कर देना एज अ टैक्सेबल पर विजिट, एंड फिर डिडक्शन देना। फिर से दोहराता हूं, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले सैलरी में प्लस करना, फिर डिडक्शन देना। लेकिन अगर एम्प्लॉई ने ही पे किया है तो डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, और कुछ बताना था मुझको, जल्दी से बताओ। कुछ बोल तो नहीं गए सर आप? नहीं सर, डन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, पता चले आपको किस तरीके से ये काम करता है। चलिए, थैंक यू।